कहानी शुरू होती है कामिया से। जब वह छोटी थी, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपनी फैमिली के साथ गई थी, लेकिन भीड़ में वह खो गई और रोने लगी। तब उस कॉन्टेस्ट की विनर रुई नाम की लड़की उसके पास आती है और अपनी क्राउन कामिया के सर पर रख देती है। यह छोटा सा जेस्चर कामिया के लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। कामिया पूछती है कि क्या वह भी कभी ऐसा कॉन्टेस्ट जीत सकती है, और रुई उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हाँ, वह जरूर जीतेगी। यहीं से कामिया का सपना शुरू होता है। प्रेजेंट टाइम में कामिया अपने रूम में सो रही होती है और उसका छोटा भाई उसकी वीडियो बना रहा होता है, क्योंकि कामिया सपने में खुद को ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतते हुए इमेजिन कर रही होती है। ब्रेकफास्ट के टाइम वह केगो का नाम लेती है, जो स्कूल का हैंडसम और पॉपुलर लड़का है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीत चुका है। साथ ही वह यूरी का जिक्र करती है, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और एक बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनी की मालकिन की बेटी है। घर में बात होती है स्कूल के अपकमिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट की। कामिया की माँ कहती है कि यह सब टाइम वेस्ट है। वैसे भी कामिया का खुद का कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। वह खुद को सिंपल और एवरेज समझती है, इसलिए कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का सोचती भी नहीं। स्कूल जाते वक्त कामिया एक आदमी के गिराए हुए पेपर को लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चक्कर में बस मिस हो जाती है। तभी उसकी मुलाकात केगो से होती है, जो उसे अपने साथ स्कूल ले जाता है। दोनों हाथ पकड़कर लेट एंट्री करते हैं, जिससे क्लास की लड़कियां हैरान रह जाती हैं। केगो मजाक में पूछता है कि क्या कामिया उसे पसंद करती है। कामिया शर्मा जाती है और बिना जवाब दिए अपनी सीट पर भाग जाती है। क्लास में टीचर अनाउंस करती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए एक सीट खाली हो गई है, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट बीमार हो गई है। तब यूरी सुझाव देती है कि कामिया उसकी जगह ले सकती है। कामिया पहले मना करती है, कहती है कि वह इतनी खास नहीं दिखती, लेकिन बाकी सब उसे एनकरेज करते हैं और आखिरकार वह पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है। घर जाकर जब वह पेरेंट्स को बताती है, तो वे उसे दुख से बचाने के लिए मना कर देते हैं। कामिया टूट जाती है, लेकिन उसका छोटा भाई उसे समझाता है और हिम्मत देता है। अगले दिन स्कूल में कामिया यूरी से हेल्प मांगती है, ताकि वह खुद को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सके। यूरी और उसकी फ्रेंड्स कामिया का मेकओवर करते हैं और कामिया खुद को मिरर में देखकर शॉक हो जाती है। यूरी उसकी तारीफ करती है, लेकिन एक कॉल आने पर वहाँ से चली जाती है। यूरी के जाने के बाद उसकी फ्रेंड्स सवाल उठाती हैं कि क्या कामिया वाकई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी, और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती है। कामिया बीच में इंटरवीन करती है। फिर यूरी लौट आती है और कामिया उस चश्माधारी लड़की से माफी मांगती है। स्कूल में कॉन्टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। कामिया को अपने फोटो स्टैंड में देखकर आश्चर्य होता है कि वह कितनी अच्छी लग रही है। उसके दोस्त और केगो उसे शुभकामनाएं देते हैं और केगो वादा करता है कि वह उसके सपने को पूरा करने तक उसके साथ रहेगा। कामिया यूरी से और मदद मांगती है। यूरी उसे फेस मसाज सिखाती है और रोज 5 किलोमीटर दौड़ने की सलाह देती है। कामिया मेहनत करती है और केगो इसे नोटिस करता है। एक दिन पार्क में दौड़ते वक्त केगो उसके साथ ज्वाइन कर लेता है। कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला होता है। तैयारी में कामिया एक लड़के से टकरा जाती है, जो गुस्से में उसे चिढ़ाता है। तब केगो आता है और लड़के से माफी मांगने को कहता है, लेकिन लड़का चला जाता है। आखिरकार इवेंट शुरू होता है। केगो स्टेज पर आता है और पब्लिक को जीत लेता है, लेकिन अचानक एक लैंप गिरता है। कामिया देखती है कि यूरी खतरे में है और उसे बचाने के लिए खुद गिरती है। जब वह उठती है तो उसके चेहरे पर कई बैंडेज होते हैं। वह सुनती है कि अब उसके चेहरे पर एक बड़ी शिकार है। यह कामिया को बहुत डिप्रेस कर देता है। वह लोगों से दूर रहती है और स्कूल नहीं जाती। 1 महीने बाद उसे एहसास होता है कि उसका बिहेवियर उसके पेरेंट्स को प्रभावित कर रहा है। वह वापस स्कूल लौटने का फैसला करती है, लेकिन डर के मारे हुड खींचकर चलती है। स्कूल में वह यूरी और केगो को साथ में बातें करते हुए देखती है। यूरी उसे बचाने की तारीफ नहीं करती और कहती है कि उसने केवल मजे के लिए मदद की। कामिया गुस्सा हो जाती है। यूरी उसे देखकर केगो को किस कर देती है। कामिया यह देखकर स्कूल की छत पर आत्महत्या करने जाती है, लेकिन सोरा समय पर आकर उसे रोक लेता है। कामिया को बचाने के बाद सोरा थोड़ा मजाक करता है कि वह क्या करने वाली थी, लेकिन फिर उसे समझाता है कि उसकी शिकार इतनी बुरी नहीं दिखती। वह मानता है कि कुछ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद दिलाता है कि उसे इसके लिए तैयार होना होगा और वह अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक और ताकत रखती है। सोरा की बातों से कामिया मोटिवेट होती है। वह छत के किनारे दौड़ती है, लेकिन कूदने के लिए नहीं, बल्कि जोर से चिल्लाकर अपने अंदर की भावनाओं को बाहर निकालने के लिए। सोरा मुस्कुराता है और खुश होता है कि कामिया खुद को रिलीज कर रही है। कुछ समय बाद यूरी कामिया से मिलती है और उसकी शिकार को नोटिस करती है। वह समझदारी दिखाने की कोशिश करते हुए कहती है कि कितना अफसोस है कि उसका चेहरा ऐसा हो गया, लेकिन कामिया कहती है कि उसे ऐसे देखने या दयनीय समझने की जरूरत नहीं है और साफ कह देती है कि अब वह खुद को कमतर नहीं समझना चाहती। इससे पहले एक बड़ा सच खुलता है। यूरी ने कामिया को बताया था कि केगो का परिवार कर्ज में था, लेकिन कामिया के परिवार ने उनकी मदद की, इसलिए अब केगो बाध्य है कि यूरी के साथ रहे। हालांकि केगो लगता है कि वह कामिया के साथ समय बिताने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। थोड़े समय बाद स्कूल में केगो अपने दोस्त ताकीगावा से कामिया के बारे में बात करता है। ताकीगावा बताता है कि लगता है केगो कामिया में इंटरेस्टेड है। यूरी ये सब छुपकर सुन रही होती है और गुस्से में आ जाती है। इसी बीच कामिया अपने प्रोफेसर से मिलती है, जो खुश होता है कि वह वापस आई है। प्रोफेसर उसे क्यूट तरीके से कटीज देता है ताकि उसकी शिकार छुप जाए और सहपाठियों की टीस से बच सके। कामिया थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर इसे स्वीकार करती है और कक्षा में जाती है। वहीं यूरी तुरंत उसके पास आती है ताकि लैंप वाले हादसे के बारे में अपनी इमेज सुधार सके। कोई नहीं जानता कि कामिया ने उसे बचाया था और दबाव और यूरी की चालाकी के कारण कामिया सच नहीं बताती। बाद में कामिया सोरा से मिलती है, जो उसका क्लासमेट होता है। दोनों सामान्य बातचीत करते हैं, लेकिन केगो इसे नोटिस करता है और उसे अच्छा नहीं लगता। क्लास के बाद केगो पहचान लेता है कि सोरा वही लड़का है जिससे कामिया कॉन्टेस्ट से पहले टकराई थी, लेकिन सोरा उस घटना को याद नहीं करता। इस बीच कामिया की दोस्त हिमारी
यूरी के साथ ज्यादा समय बिताने लगती है और कामिया को धीरे धीरे छोड़ देती है। एक पार्टी होती है, सोरा पार्टी में आने के लिए तैयार होता है लेकिन शर्त रखता है कि कामिया भी आए। दोनों को इनवाइट किया जाता है। पार्टी में कामिया खूबसूरत ड्रेस में आती है लेकिन सोरा भी शानदार दिखता है और उसे पार्टी का मुख्य किरदार का टाइटल मिलता है। पार्टी में केगो कामिया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कामिया थोड़ी दूरी बनाती है। जब वह भीड़ से थोड़ी दूर जाती है तो केगो उसके पास आता है। सोरा भी वहीं छुपकर उनकी बात सुन रहा होता है। केगो यूरी के साथ अपने रिश्ते और उनके एंगेजमेंट के बारे में बताता है। कामिया उसे बताती है कि उसने उनका किस देखा था। केगो चुप हो जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या कहे, लेकिन तभी वह देखते हैं कि हिमारी यूरी की फ्रेंड से परेशान हो रही है। कामिया तुरंत अपनी दोस्त को बचाने दौड़ती है लेकिन दौड़ते समय फिसलकर पानी में गिर जाती है। इसी दौरान उसका कर्टीज गिर जाता है और शिकार सबके सामने आ जाती है। सब चुप हो जाते हैं और देखते रहते हैं। केगो तुरंत मदद के लिए आता है और उसे उठाता है लेकिन पैर फिसल जाता है और वह भी पानी में गिर जाता है। अंत में सोरा दोनों को बाहर निकालता है। बाद में दोनों लड़के बदल कर बात करते हैं और समझते हैं कि एक दूसरे अच्छे इंसान हैं। केगो कामिया को मोटिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन कामिया उसे दूर रहने को कहती है। सोरा केगो को जाने देता है और कामिया को समझाता है कि केगो बुरा लड़का नहीं है। हिमारी कामिया से माफी मांगती है कि उसने उसे इग्नोर किया और यूरी के साथ रही। कामिया उसे माफ कर देती है। सभी समझदारी दिखाते हैं और माहौल अच्छा हो जाता है। कामिया सोरा की बात सुनकर केगो को पकड़ती है और माफी मांगती है कि उसने उसे गलत समझा। केगो स्पष्ट करता है कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा। कामिया जाने ही वाली होती है कि केगो उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें फायरवर्क्स देखना चाहिए, जैसा कि कामिया ने पहले मैसेज में कहा था। दोनों कम भीड़ वाली जगह जाते हैं और फायरवर्क्स देखते हैं। केगो देखता है कि कामिया कितनी सुंदर है। सोरा भी उसे सोचकर दिल में दर्द महसूस करता है क्योंकि कामिया केगो के साथ है। लेकिन तभी यूरी वहाँ आ जाती है और माहौल में टेंशन आ जाती है। चैप्टर 3 में यूरी अकेली नहीं आती बल्कि उसकी माँ भी आती है और बताती है कि केगो नया प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग फेस होगा। यूरी केगो से कहती है कि अगर उसके पिता के बिजनेस का एंगेजमेंट न होता तो उनकी कंपनी दिवालिया हो जाती। केगो अवसर के लिए आभारी होता है। कामिया समझ जाती है कि अब वह वहाँ अनावश्यक है और दौड़कर वहाँ से चली जाती है, जिससे केगो का दिल उदास हो जाता है। अगले दिन कामिया के पिता उसे कहते हैं कि शिकार छुपा ले, लेकिन कामिया मना कर देती है। वह कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, वह बिना कर्टीज के रहकर देखना चाहती है। उनके पिता उसकी मजबूत शख्सियत की तारीफ करते हैं और उसे अपनी पसंद के अनुसार जाने देते हैं। रास्ते में कामिया की मुलाकात हिमारी से होती है और दोनों साथ में स्कूल पहुंचती हैं। स्कूल के ऊपर से बालकनी में केगो और सोरा कामिया को देखते हैं। दोनों उसके इंटरेस्टेड लगते हैं। कक्षा में यूरी सबको अपने परिवार की कंपनी के नए प्रोडक्ट और स्कूल में होने वाली शूटिंग के बारे में बताती है। यह सुनकर कामिया अपनी चश्माधारी क्लासमेट से बात करती है जो थोड़ी उदास दिख रही होती है और उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है। जब कामिया अकेली रहती है, केगो आता है और पिछली रात की बात जारी रखना चाहता है, लेकिन कामिया उसे पहले ही बता देती है कि सब ठीक है और वे दोस्त बने रह सकते हैं। केगो चौंक जाता है लेकिन स्वीकार कर लेता है। कामिया कहती है कि उसके फीलिंग्स तुरंत नहीं बदलेंगे, लेकिन वह आगे बढ़ना चाहती है ताकि दुख न हो। स्कूल में शूटिंग शुरू होती है। यूरी डायरेक्टर का इस्तेमाल करके कामिया को परेशान करने की कोशिश करती है। डायरेक्टर उसकी शिकार देखकर खुश नहीं होता क्योंकि सभी का शूट हो रहा है, लेकिन कामिया खुद को संभालती है और नकारात्मक बातों का असर कम कर देती है। फिर डायरेक्टर कामिया को शामिल करने का फैसला करता है क्योंकि उसने देखा कि केगो उसे लगातार देख रहा है। कामिया इस स्थिति में डर जाती है और जाने का सोचती है, लेकिन सोरा आता है और उसे सांत्वना देता है। साथ ही वह कामिया से मदद मांगता है क्योंकि उसे पार्ट टाइम का काम करने के लिए किसी की जरूरत है। क्रिसमस के समय कामिया और सोरा सड़कों पर केक बेचते हैं। कामिया शिकार छुपाने के लिए सांता क्लॉज की दाढ़ी पहनती है और सोरा उसका हल्का मजाक बनाता है। इस बीच यूरी और केगो एक जोड़ी के रूप में दिखते हैं जो पब्लिसिटी के लिए सफल है क्योंकि उनके प्रोडक्ट का कमर्शियल हिट हो जाता है। यूरी की माँ दोनों का एंगेजमेंट जल्दी कराने की कोशिश करती है, लेकिन केगो न तो मानता है और न ही पूरी तरह मना करता है। वह उलझन में है क्योंकि वह पिता के बिजनेस को खराब नहीं करना चाहता और न ही खुद के लिए ऐसा रिश्ता स्वीकार करना चाहता जो वह नहीं चाहता। रात में काम खत्म करने के बाद दो लड़के कामिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे उसकी दाढ़ी हटा देते हैं और शिकार देख लेते हैं, फिर भी कहते हैं कि वह काम आएगी। तभी सोरा आता है और एक को पुश करता है, लेकिन दूसरा भी वही करता है जिससे सोरा गिर जाता है। कामिया उसके पास जाती है और साथ रहती है जबकि लड़के चले जाते हैं। बाद में दोनों बात करते हैं। सोरा थोड़ा परेशान है क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ दिया। कामिया उसे कहती है कि आखिरकार कुछ गलत नहीं हुआ और दोनों मूड बदलने के लिए शॉपिंग पर जाने का फैसला करते हैं। वापसी में केगो सुनता है कि यूरी कहती है कि उनका एंगेजमेंट जल्दी होना चाहिए, लेकिन केगो मानता है कि वह कामिया से प्यार करता है और अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह यूरी से माफी मांगता है, लेकिन यूरी अपने अहंकार में कहती है कि उसे माफी देने की जरूरत नहीं क्योंकि वह खुद एक खूबसूरती है। केगो वहाँ से चला जाता है और कामिया को खोजने दौड़ता है। इस बीच कामिया और सोरा साथ में चलते हैं। अचानक कामिया की गाल की शिकार ठंडी हो जाती है। सोरा अपना हाथ उसके चेहरे पर रखकर उसे गर्म करता है और कहता है कि शायद यह उसे थोड़ा पसंद आए। यह दृश्य केगो देखता है जो उस पुल के नीचे होता है जहाँ ये दोनों हैं। चैप्टर
चैप्टर 4 में कामिया कहती है कि वह अभी किसी रिलेशन के लिए तैयार नहीं है। सोरा कहता है कि कोई बात नहीं, वह इंतजार कर सकता है। दोनों तय करते हैं कि अभी तक दोस्त बने रहेंगे। केगो ये सब देखता है और समुद्र के पास रात में खड़ा होकर गुस्सा करता है। यूरी की माँ की कॉल आती है, लेकिन वह खुद को रोकता है ताकि पिता और बिजनेस को नुकसान न पहुंचे। अगले दिन स्कूल में हिमारी नोटिस करती है कि सोरा और कामिया के बीच कुछ अलग है। वह कामिया को सलाह देती है कि सोरा को मौका दे, क्योंकि वे अच्छी जोड़ी बन सकते हैं। लेकिन केगो और यूरी की जोड़ी कम पैमाने पर मैच नहीं करती। फ्लैशबैक में दिखता है कि केगो एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। यूरी की माँ मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि केगो पब्लिसिटी कैंपेन में रहेगा और बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा। केगो स्वीकार कर लेता है। वापसी में केगो अपने दोस्त ताकीगावा से बात करता है और बताता है कि उसने देखा कि सोरा ने कामिया को अपना प्यार स्वीकार किया, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि कामिया किसी का प्यार क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही। ताकीगावा सलाह देता है कि उसे कामिया के नजरिए से सोचना चाहिए। कामिया के कॉन्फिडेंस वाले मुद्दों के साथ एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें यूरी अपनी माँ से बहस करती है कि उसने एंगेजमेंट इतनी आसानी से कैंसिल क्यों कर दिया। यूरी की माँ कहती है कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केगो अब भी पब्लिसिटी कैंपेन में रहे। अगर यूरी उसे पति बनाना चाहती है तो उसे खुद पहल करनी होगी और केगो को जीतना होगा। वापस वर्तमान में स्कूल में यूरी गुस्से में है जब वह देखती है कि केगो कामिया के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोरा बीच में आता है और कामिया को उस दिन स्कूल के बाद बाहर जाने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे कामिया स्वीकार कर लेती है। सोरा उसे अपनी बहन रुई की दुकान ले जाता है। रुई वही लड़की है जिसने बचपन में कॉन्टेस्ट जीता था और कामिया से मिली थी। कामिया रोमांचित हो जाती है और दोनों उस समय की बातें करती हैं। रुई बताती है कि वह पब्लिक लाइफ में सहज नहीं थी और इस दुनिया में रहते हुए उसने खुद को खो दिया। उसने काफी समय के लिए सभी से दूर रहने का फैसला किया। रुई फिर से खुश होने में सफल होती है क्योंकि वह एक नई चीज में प्यार ढूंढ लेती है, ग्लास क्राफ्टिंग, जिसमें वह सुंदर डिजाइन वाले गिलास बनाती है। सोरा कहता है कि इसी कारण वह ब्यूटी कॉन्टेस्ट से नफरत करता है और रुई ने इस मुश्किल समय से निकलकर अपनी खुशी पाई, इसलिए उसे लगता है कि कामिया भी ऐसा कर सकती है। इसके बाद कामिया और सोरा कुछ ग्लास डिजाइन बनाते हैं। कामिया एक डिजाइन खराब कर देती है, लेकिन रुई इसे संभाल कर रखती है। दोनों घर लौटते हैं और रास्ते में यूरी की फ्रेंड्स उन्हें देखती हैं। वे वीडियो रिकॉर्ड कर देती हैं और यूरी को भेज देती हैं। यूरी वीडियो को केगो को दिखाती है और वह खुश होता है कि कामिया सुरक्षित है। अगले दिन यूरी गुस्से में कामिया को स्कूल की छत पर ले जाती है। वह कामिया को दोष देती है कि उसने केगो के साथ एंगेजमेंट को कैंसिल किया। यूरी उसे नीचा दिखाती है और कहती है कि वह केगो के साथ होने के योग्य नहीं है। कामिया खुद को बचाती है, लेकिन स्वीकार करती है कि वह खुद को किसी से प्यार पाने के योग्य नहीं समझती और खासकर केगो से नहीं। इसी समय सोरा छुपकर देखा करता है और आता है ताकि कामिया के नकारात्मक विचार बदल सके। वहीं केगो भी वहां आता है और एक बचपन की फोटो दिखाता है। वह कहता है कि बचपन में वह ज्यादा अच्छा नहीं दिखता था और वर्तमान में जो रूप है वह प्लास्टिक सर्जरी के बाद बना है। चैप्टर 5 में केगो समझाता है कि वह जानता है कि किसी की उपस्थिति के लिए जज होना कैसा होता है, इसलिए उसे कामिया का अपनी शिकार के साथ खुलकर रहना आश्चर्यजनक लगता है। यूरी फिर गुस्सा होती है और कहती है कि उसने सही कहा था कि लुक्स महत्वपूर्ण है, लेकिन केगो उसे रोकता है और बताता है कि वह ऐसा नहीं कहना चाहता था। केगो कन्फेस करता है कि उसे कामिया पसंद है, लेकिन कहता है कि अगर कामिया चाहती है तो वह सोरा के साथ रह सकती है। वह बस चाहता है कि कामिया फैसला ले और भरोसा करे कि दोनों उसे चाहते हैं। यह कहकर वह चला जाता है, लेकिन समस्याएं अभी शुरू होती हैं। जब कामिया घर लौटती है उसे पता चलता है कि यूरी ने केगो के बारे में अफवाहें फैलाई हैं कि उसने सर्जरी करवाई है। इससे सोशल मीडिया में लोग उसके मजाक उड़ाने लगते हैं। यूरी की माँ कहती है कि वह अपनी बेटी के लिए एक बेहतर और नेचुरल बॉयफ्रेंड ढूंढेगी। अगले दिन स्कूल में केगो का दोस्त ताकीगावा बाकी लोगों से कहता है कि केगो का मजाक बनाना बंद करें, नहीं तो परिणाम होंगे। केगो खुलकर स्वीकार करता है कि उसने सर्जरी करवाई थी और इसे ह्यूमर के साथ लेता है। फिर भी कुछ लोग उसे ट्रोल करते हैं, पोस्टर्स पर स्टिकर्स चिपकाते हैं, लेकिन सोरा उन्हें हटाकर फोटो खींचता है और मजाक से बचाता है। केगो नोटिस करता है और कहता है कि सोरा वाकई अच्छा इंसान है, लेकिन केगो की परेशानियां खत्म नहीं होती। जब वह अपने पिता की एजेंसी लौटता है तो देखता है कि सभी फोटोशूट कैंसिल हो गए हैं और कंपनी फिर से घाटे में है। केगो खुद को दोषी मानता है, लेकिन पिता उसे समझाते हैं कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। घर जाते समय कुछ रिपोर्टर लाइव शूट करते हैं और केगो का मजाक उड़ाते हैं। पिता उसकी रक्षा करते हैं। कामिया सोरा से मिलती है और उसकी कन्फेशन का जवाब देती है। सोरा कहता है कि उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं, लेकिन कामिया कहती है कि उसने फैसला कर लिया है। कामिया स्वीकार करती है कि शुरू में उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि वह खुद को प्यार के योग्य नहीं समझती थी, खासकर सोरा के लिए अपनी शिकार के कारण, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि वह केगो के बारे में सोच रही थी। सोर ने यह समझा और कामिया के फैसले को स्वीकार किया। अगले दिन सुबह केगो बस का इंतजार कर रहा होता है और सोशल मीडिया पर मिले अपशब्द पढ़ता है। बस आती है, लेकिन वह डरकर नहीं चढ़ता। तभी कामिया आती है और पहले जैसी स्टाइल में जब दोनों मिले थे उसे क्लास छोड़कर बाहर जाने को कहती है। कामिया और केगो के बीच जब कामिया जवाब नहीं पाती
थी वह जाने लगती है। उसी समय केगो उसे हाथ पकड़कर रोक लेता है। इस वजह से दोनों पहले पीरियड में स्कूल में नजर नहीं आते और इस बारे में अफवाहें फैल जाती हैं। हिमारी कामिया को मैसेज करती है और पूछती है कि वे कहाँ हैं, क्योंकि सभी लोग केगो की गैर मौजूदगी पर बातें कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यूरी कहती है कि लड़कियों को केगो को चिढ़ाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी उसके प्रति उसके दिल में कुछ है। इस बीच केगो और कामिया सड़क पर चलते हैं और उस दिन को याद करते हैं जब वे पहली बार मिले थे। फिर वे समुद्र तट जाने और रेत पर प्यार शब्द लिखने का सपना देखते हैं ताकि फोटो ले सकें। वे महसूस करते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं और वहां चले जाते हैं। समुद्र तट पर पहुंचकर वे अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला उन्हें स्कूल से गैर हाजिरी के लिए पकड़ने आता है। वे भागकर बच जाते हैं। दूसरी तरफ ताकीगावा और हिमारी धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनते हैं। वे बात करते हैं और ताकीगावा अपने दोस्त के बारे में फिक्रमंद होता है, लेकिन हिमारी आश्वासन देती है कि सब ठीक रहेगा क्योंकि कामिया कभी भी केगो को छोड़ने वाली नहीं है। कामिया और केगो अपने घर के पास पहुंचते हैं। कामिया के पिता उन्हें देखते हैं और केगो निर्णय लेता है कि वह कामिया के माता पिता से खुद परिचय कराए। घर में कामिया की माँ आती है और शुरुआत में थोड़ी संदेहपूर्ण और सख्त रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया बदलता है। चारों साथ में लंच करते हैं। खाना खाते समय केगो कहता है कि वह और कामिया रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन वह कामिया के लिए महसूस करता है। वह सुझाव देता है कि सोरा उसके लिए बेहतर हो सकता है। यह सुनकर कामिया के माता पिता हैरान रहते हैं कि उनकी बेटी के पास दो पसंदीदा लोग हैं। लंच के दौरान हिमारी कामिया को कॉल करती है और बताती है कि ताकीगावा ने उसे डेट पर बुलाया और उसने हाँ कर दी। दोनों खुश होती हैं और केगो भी यह सुनकर खुश हो जाता है। लंच के बाद दोनों मिलकर बर्तन धोते हैं और स्कूल का कॉन्टेस्ट चल रहा होता है। केगो ने खुद को कॉन्टेस्ट में नामांकित किया है, लेकिन वह डर के कारण भागना चाहता है क्योंकि लोगों को पता चल सकता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। कामिया उसे प्रोत्साहित करती है और बताती है कि उसने यह सब उससे सीखा है। दोनों दौड़कर बस पकड़ने जाते हैं, लेकिन बस छूट जाती है। फिर भी वे स्कूल समय पर पहुंचते हैं। कॉन्टेस्ट में केगो बिना किसी परेशानी के भागता है। यूरी उसे चिढ़ाती है और कहती है कि उसका चेहरा असली नहीं है क्योंकि उसे सर्जनों ने बनाया है। कामिया उसकी रक्षा करती है और यूरी तथा उसकी माँ की आलोचना करती है कि वे केवल लुक्स को महत्व देती हैं। कामिया यूरी से कहती है कि उसे खुद से प्यार करना सीखना चाहिए ताकि वह इतनी क्रूर न हो। इस दौरान सोरा गर्व से सब देखता है। केगो कामिया के शब्दों से प्रेरित होकर कामिया से कहता है कि वह भी कॉन्टेस्ट में भाग ले। यूरी गुस्से में विरोध करती है और कहती है कि जिनके चेहरे पर निशान है उन्हें उस मंच पर नहीं होना चाहिए। उसी समय वह चश्मा वाली लड़की जिसे कामिया ने पहले मदद की थी आती है और सबको बताती है कि कामिया ने यूरी की जान बचाई थी। वह माफी मांगती है कि उसने पहले यह नहीं बताया। लोग यूरी से पूछते हैं और वह सब सही होने की पुष्टि करती है। इसके बाद यूरी की माँ कामिया से माफी मांगने आती है। यूरी अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे चुप रहने को कहती है और वादा करती है कि बाद में सब सुलझा देगी। इसके बाद चश्मा वाली लड़की और कामिया बात करते हैं और समझते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। यूरी की माँ फिर कामिया से कहती है कि वह कॉन्टेस्ट में भाग ले और उसे कपड़े ट्राई कराए। उन्हें यह उद्देश्य है कि यूरी की कंपनी की अच्छी पब्लिसिटी हो और कामिया के संदेश से लड़कियों को प्रेरणा मिले, साथ ही कपड़े ज्यादा बिकेंगे। कंपनी में समय बिताने के बाद केगो कामिया से अपनी भावनाओं का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं होता और दौड़कर चला जाता है, जिससे कामिया उलझन में पड़ जाती है। अगले दिन स्कूल में केगो अपने दोस्त ताकीगावा से कहता है कि वह कामिया को अपनी भावनाएं नहीं बता पाया क्योंकि यूरी का बड़ा पोस्टर उसके सामने था। वह कहता है कि माहौल रोमांटिक नहीं था। केगो चाहता है कि वह सही समय का मौका बनाए ताकि अपने दिल की बात कह सके। इसी बीच कॉन्टेस्ट से पहले सोरा कामिया से मिलता है और उसे एक उपहार देता है। रुई की दुकान में कामिया द्वारा बनाए गए ग्लास पर खुदी हुई रेखाओं वाले झुमके। यह कामिया को बहुत भावुक कर देता है और उसे एहसास होता है कि सोरा और उसकी बहन दोनों उसे सपोर्ट करने और उसकी खूबसूरती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उसके चेहरे पर निशान हो। उस समय केगो दिखाई देता है। वह सोचता है कि सोरा कामिया के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोरा कहता है कि वह उससे पहले पहुंच गया था। इसे देखकर सभी इसे मजाक में लेते हैं। फिर केगो कामिया से कॉन्टेस्ट के बारे में पूछता है और कहता है कि इवेंट के बाद वह उससे बात करना चाहता है। कॉन्टेस्ट का दिन आता है। यूरी की माँ अपने कॉस्मेटिक्स के ज्ञान और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है ताकि कामिया चमकती हुई नजर आए और हल्के से उसकी निशान भी ढक देती है। परिणाम देखकर कामिया हैरान हो जाती है कि वह कितनी सुंदर लग रही है और उसे याद आता है कि उसने अब तक कितने संघर्ष झेले हैं। कॉन्टेस्ट शुरू होता है और सभी कामिया के टर्न का इंतजार करते हैं। जब उसका समय आता है यूरी हैरान रह जाती है। कामिया ने हेयर स्टाइल बदल लिया है और मेकअप उतार दिया है, जिससे उसका निशान खुलकर दिखाई देता है। लोगों की प्रतिक्रिया से कामिया थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन सोरा उसका समर्थन करता है। कामिया दृढ़ता से घोषणा करती है कि वह खुद को वैसे ही दिखाना चाहती है जैसी है। वह यूरी की माँ से माफी मांगती है कि उसने मेकअप नहीं रखा। फिर वह रुई का जिक्र करती है और बताती है कि कैसे रुई ने उसे प्रेरित किया। सोरा और उसकी बहन के झुमके उसके कानों में चमकते हैं। बाकी प्रतियोगी अपना प्रदर्शन करते हैं और अंत में यूरी विजेता होती है, लेकिन वह परिणाम से संतुष्ट नहीं लगती और भाग जाती है। कामिया उसे कक्षा में पाती है और यूरी कहती है कि वह खुद को बेकार और अनपसंद महसूस करती है। कामिया उसे सांत्वना देती है और दोनों सुलह कर लेती हैं। यूरी अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कामिया कहती है कि वह भविष्य में उसकी दोस्त बनना चाहती है। जब कामिया अकेली होती है, केगो आता है और कुछ जूते लाता है। कामिया नंगे पैर है और केगो बिना सोचे उसे जूते पहनाता है। इसी दौरान
दौरान उनकी नजरें मिलती हैं और यह मंजर अनजाने में सिंड्रेला जैसी दास्तान की याद दिलाता है। फिर दोनों बाहर जाते हैं। कामिया कहती है कि यह उम्मीद थी कि केगो फिर से पुरुष कॉन्टेस्ट जीत जाएगा। केगो मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसकी आंखों में असली विजेता कामिया है। केगो अपनी भावनाओं का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन कामिया की घबराहट उसे बोलने नहीं देती। वह अपने दिल की बात खुद कह देती है। वह केगो से प्यार करती है। केगो हैरान होकर तुरंत जवाब देता है कि वह भी कामिया से प्यार करता है। इसके बाद वह उसे चूमता है। दोनों पहले कभी जितना खुश नहीं हुए थे उतना खुश होते हैं। वातावरण और भी जादुई हो जाता है जब कॉन्टेस्ट खत्म होने पर आसमान में आतिशबाजी शुरू होती है। समय के साथ कामिया की जिंदगी सामान्य हो जाती है। उसका भाई अब भी मजाक करता है। इस बार उसे चिढ़ाता है कि उसने केगो को किस करने का सपना देखा। स्कूल में हमारी अभी भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। कामिया चश्मा वाली लड़की और यूरी के साथ अच्छे संबंध बनाने लगती है। यूरी अब बहुत बदल चुकी है, लेकिन बेहतर तरीके से। सोरा अब भी उसका सबसे अच्छा दोस्त है, अक्सर मिलने आता है और रुई के साथ समय बिताता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केगो और कामिया आखिरकार साथ हैं एक दूसरे के लिए। और इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में प्यार लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।